हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं रीजनिंग का, उसका नाम है क्लासिफिकेशन, या फिर आप इसको ऑड वर्ड आउट के नाम से भी जानते हैं। ये रीजनिंग के सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है, राइट। इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, बट क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के अंदर है, चाहे वो आपका रीजनिंग का पार्ट है, या फिर किसी और सब्जेक्ट से आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है, वो सारी की सारी यहाँ पर यूज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमें करना क्या होता है, यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग समझ सकते हैं आप लोग, कि हमें जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले या सिमिलर कह सकते हैं फंक्शंस वाले जो वर्ड्स हैं, उन सबको अलग करके जो डिफरेंट फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट वर्ड्स या फिर चीजें हैं, उनको साइड करना होता है। इसी चीज को क्या कहा जाता है, ऑड वर्ड आउट, जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक फिनोमिना है जिसमें हम क्या कहते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक दूसरे से अलग करते हैं। राइट गाइस, आई होप आपको बेसिक टर्म समझ आ गई है कि क्लासिफिकेशन और ऑड वर्ड आउट में करना क्या होता है हमें। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। तो क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वर्ड आउट जो है, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली जो कैटेगरी है आप लोगों की, वो क्या है, वो है लेटर बेस्ड। दूसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, नंबर बेस्ड। और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास क्या है, वर्ड बेस्ड। राइट गाइस, तो तीन तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जाता है। पहला है लेटर बेस्ड। लेटर आप लोग आई होप समझते हैं, ए से लेके जेड तक की जो यूनिट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, लेटर, जबकि पूरी सीरीज क्या कहलाती है, अल्फाबेट्स। ठीक है, इन द सेम वे नंबर में हम बात करते हैं 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, रिपीटिशंस वगैरह हो सकती हैं। और वर्ड्स, राइट, वर्ड्स आप जानते ही हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या कह देते हैं, वर्ड्स कह देते हैं। तो इन तीन तरीके से क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे, हम किस तरह से क्वेश्चंस देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 लेटर्स है। पहला लेटर है टी, दूसरा है क्यू, तीसरा है ई और चौथा है वी। राइट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों लेटर्स में से ऑड वर्ड क्या है। ऑड वर्ड का मतलब सबसे अलग क्या है, जो इस सीरीज के अंदर मैच नहीं कर रहा है। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी सीखा है लेटर्स की पोजीशन को। जैसे कि ए जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, जेड जो होता है 26 पोजीशन पे होता है। इसी तरह से अगर मैं इन सब की ग्रुपिंग करने बैठ जाऊं, तो आप जानते हैं ए बी सी डी ई एफ अकॉर्डिंगली। तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सो ऑन इस तरह से चलती रहती है पोजीशनिंग। राइट गाइस, तो अगर हम इसको पोजीशन वाइज चेक करने की कोशिश करें, ठीक है, और देखें कि क्या ये हमारा कोई पर्पस सॉल्व कर रहा है, क्या ये पोजीशन वाइज कोई पर्टिकुलर जंप्स ले रहा है, लाइक 5 लेटर का जंप हो, 6 लेटर का जंप हो, 10 लेटर का जंप हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टी होता है, टी की पोजीशन होती है 20th, क्यू की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, उससे पहले होती है, राइट, और वो होता है 17th पोजीशन। फिर ई जो होता है हमारे पास, ए बी सी डी ई, ई जो है वो 5th पोजीशन पे है, जबकि वी जो है वापस बड़ी जंप ले लेता है। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। कई बार रीजनिंग में बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। तो गाइस, कई बार क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, हम जानबूझ करके उसको बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। क्योंकि अगर इन चारों लेटर्स को हम देखें, तो इन चारों लेटर्स में सिर्फ ई ही ऐसा है जो वॉवल है, बाकी सारे के सारे क्या है, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट जानते हैं ना आप लोग, राइट, वॉवल्स को छोड़ करके। वॉवल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, राइट, ये जो 5 लेटर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, वॉवल्स। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया। तो यहाँ पे लॉजिक जो है कुछ भी लग सकता है। तो आपने देखा इन चारों लेटर्स के अंदर ऑड वर्ड क्या है हमारे पास, ई, क्योंकि वो वॉवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। होप गाइस आपको समझ आया। अगले स्टेप में देखते हैं। अब हमें पेयर दे रखा है, ये 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है सारा। AZ CX FU TK। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा ऑड वर्ड क्या है। अब दोबारा से हम इसकी तरह पोजीशन को ट्राई करके देखते हैं कि A जो है उसकी पोजीशन होती है फर्स्ट और Z की पोजीशन होती है 26। राइट गाइस, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं पोजीशंस को, तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट 27। इन द सेम वे C जो है, C की पोजीशन क्या होती है 3, और X की पोजीशन क्या होती है गाइस
24, राइट। तो दोबारा से दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27। इसी तरह से एफ जो है, एफ की पोजीशन क्या होती है 6, और जबकि यू की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है 21, राइट गाइस। तो इस तरह से दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन आ जाएगा 27। और टी, टी की जो पोजीशन अभी अभी बताई थी मैंने आप लोगों को, टी की जो पोजीशन होती है वो क्या है 20th, और के की पोजीशन होती है 11th। सिर्फ इस पेयर को अगर हम ऐड करते हैं तो 37 आ रहा है, अदरवाइज सभी को ऐड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 27 आ रहा है। तो यानी कि इस सीरीज के अंदर ऑड वर्ड क्या हुआ हमारे पास, एग्जैक्टली ऑड वर्ड है टी के, राइट गाइस। समझ आया आप लोगों को? आई डोंट थिंक सो कि ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं और आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं सीरीज के अंदर, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, राइट। हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आप लोग नॉर्मली अब इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के बहुत हैंडी हो गए होंगे, आपको बहुत आसान लग रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। समझ आया गाइस? तो अभी हमने सबसे पहला चेक किया है लेटर बेस्ड, ठीक है ना। लेटर मतलब ए से लेके जेड के ऊपर लेटर्स दिए जाते हैं, उनके ऊपर फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन। फिर चलते हैं नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया 0 से लेके 9 के ऊपर सारी कहानी घूमती है। पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, 4 नंबर्स दे रखे हैं 8, 9, 16, 121, राइट। तो आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब, अंडर रूट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन्स, कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो वो लॉजिक आपको नॉर्मली देख करके समझ आ जाएगा। और मैंने आपको बता भी रखा है कि कहां तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, अंडर रूट याद होने चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए। अगर ये बेसिक चीजें याद है तो रीजनिंग जो है आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, राइट गाइस। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 8, 9, 16 और 121। 9 जो है वो क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 जो है वो है 4 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, राइट गाइस। जबकि 2 जो 8 है वो 2 का क्यूब है, वो स्क्वायर नहीं है किसी का भी, या अंडर रूट नहीं है किसी भी चीज का। तो इसमें जो ऑड वर्ड है वो क्या है हमारे पास 8 है। समझ आया गाइस? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो 8 है वो ऑड वर्ड है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो किसी न किसी नंबर के अंडर रूट कह लीजिए या स्क्वायर कह लीजिए। अंडर रूट यानी कि इसको अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया ये पॉइंट, ठीक है। तो ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह के सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखने में आपको शायद लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इससे आसान क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कोई होता भी है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे, एक पेयर ये है हमारे पास, सेकंड पेयर ये है, थर्ड पेयर ये है और फोर्थ पेयर ये है हमारे पास, ठीक है। आंसर मिल गया, मिल गया ना? क्या है आंसर? ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या है, ये वाला आंसर है हमारे पास। और आपको ये भी समझ आ गया होगा क्यों है, क्योंकि इन सभी नंबर्स में आप देख रहे हैं 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2, यानी कि अपोजिट हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। 3 4 का 4 3, सिर्फ 5 5 का 6 5 हुआ है। तो यही हमारा जो है ऑड वर्ड है, राइट गाइस। तो इस तरीके के नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं। स्क्वायर, क्यूब में जो चीजें बता चुका हूं सभी के ऊपर पूछा जाता है। बट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे जाते हैं वो होते हैं वर्ड बेस्ड, क्योंकि इसका जो डोमेन है, इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, पता है कितना बड़ा है? ये देखिए इधर मैंने कैटेगरीज लिखी हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इन सभी को लेकर के। ये जितनी कैटेगरी है ये सिर्फ कुछ है, ये सारी कैटेगरी है भी नहीं, ठीक है ना। मैं ने आपके सामने सिर्फ कुछ कैटेगरीज लिखी हैं कि इन सब कैटेगरी के ऊपर भी वर्ड पूछा जा सकता है। और आप लोगों ने एनालॉगी के अंदर भी कुछ कैटेगरीज देखी हैं, डिटेल में देखी हैं, आपकी बुक्स नोट्स में आपको मिली भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वर्ड बेस पे हम चलते हैं। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। वर्ड बेस में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, जनवरी, नवंबर, जुलाई और अगस्त। हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से ऑड वर्ड क्या है, राइट। तो ऑड वर्ड क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिए। आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। इसमें जो ऑड वर्ड है वो क्या है हमारे पास, वो है नवंबर, क्योंकि सिर्फ नवंबर में 30 डेज होते हैं, बाकी सारे मंथ्स के अंदर 31 डेज होते हैं। और कई बच्चे कहेंगे कि सर ये याद कैसे रखें। याद कीजिए वो बचपन की बात, जब आप छोटी क्लास में थे तो सबसे पहले टीचर्स ने आपको सिखाया है, ठीक है ना। मैं पंच नहीं दिखा रहा आपको, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। यहां से स्टार्ट कीजिए, जनवरी, डाउन हो गया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
नवंबर कहाँ आया, नीचे, जो नीचे आ रहे हैं वो 30 डेज, जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 डेज, एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी का याद रखना पड़ता है 28 या फिर 29 डेज। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो शायद आपने थ्रू आउट अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ी हैं, कुछ भी यूज हो जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा। तो इसका एक ही गुरु मंत्र है याद करने का, एक ही तरीका है इसको करने का, वो है प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना आसानी से एग्जाम में आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। फाइन गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इंटीमेसी, एनमिटी, अटैचमेंट और फ्रेंडशिप। तो आई होप आपको ज्यादातर वर्ड्स के मतलब समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। कई बच्चों की थोड़ी वोकैबुलरी वीक है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वर्ड बेस भी आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सिमिलर मीनिंग यानी कि सेम मीनिंग वाले, या फिर अपोजिट मीनिंग एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार वर्ड हैं। इंटीमेसी का मतलब क्या है, करीब आना। अटैचमेंट का मतलब क्या है, किसी से अटैच हो जाना, उससे जुड़ाव, लगाव। फ्रेंडशिप दोस्ती, और एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। तो सिर्फ यही एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब इन तीनों वर्ड से डिफरेंट है, क्योंकि ये सब दोस्ती, अटैचमेंट, प्यार, स्नेह से रिलेटेड है, और ये जो वर्ड है ये दुश्मनी, शत्रुता, एनमिटी से रिलेटेड है। राइट गाइज, समझ आया। तो इन तीन तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक तरह के क्वेश्चन करने में कोई खास ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशंस की या कुछ कैटेगरी की, जहां से क्वेश्चन नॉर्मली हम देखते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। वो कैटेगरी क्या है, कोई क्वेश्चन जो है क्रॉप बेस भी आ सकता है। क्रॉप आप जान सकते हैं, व्हीट है, बार्ले है, मेज है, ठीक है, राइस है। इस तरह की क्रॉप्स के बेस पे भी आ सकता है, उनके टाइम पीरियड के बेस पे भी आ सकता है, ठीक है ना। कौन सी लाइक पल्सेस के बेस पे आ सकता है, दालों के बेस पे आ सकता है, और भी कई कैटेगरी काउंट की जा सकती है। रिवर्स नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ठीक है, उनके ओरिजिन के बेस पे भी आ सकता है, कि जहां पर वो बहती हैं उसके ऊपर भी आ सकता है। वो सब आप जनरल अवेयरनेस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स गेम्स के ऊपर है, कई सारे कौन से स्पोर्ट्स इंडोर है, आउटडोर हैं। कई बार प्लेयर्स के बेस पे आता है, कई सारे गेम्स में प्लेयर कॉमन रहते हैं, लाइक 6 हैं, 11 है अकॉर्डिंगली, ठीक है। कैपिटल, कंट्रीज के कैपिटल के ऊपर आ जाता है, कि कई बार पेयरिंग जो दे दी जाती है आपको, वो ऐसी पेयरिंग दे दी जाती है जिसमें क्या होता है कि इनकरेक्ट पेयर दे दिया जाता है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है। टूल्स एंड एक्शन, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एनालॉजी में भी मैंने बताया था कि जो निडल है, निडल का काम क्या है, स्यू, सीना। नाइफ का काम क्या है, कट। तो कौन सा टूल क्या काम करता है, उसके पेयर के ऊपर भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो वो भी इनकरेक्ट पेयर आपको आइडेंटिफाई करना होता है। करेंसी, किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनिमल्स एंड यंग वंस, जानवर, ठीक है ना। कई बार कई सारे जानवर जो है हवा में उड़ते हैं, कई जमीन पे चलते हैं, कई पानी में रहते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार पेयर में उनके बच्चों के साथ दे दिया जाता है कि भाई किस जानवर के बच्चे को क्या कहा जाता है, जैसे हॉर्स का बच्चा पोनी कहलाता है। इस तरह से अलग अलग पेयर्स हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर है, कई सारे फ्रूट्स जो है पेड़ पे लगते हैं, कईयों की बेल होती है, ठीक है, बेल को इंग्लिश में वाइन्स कहते हैं। कईयों के जो है जमीन के अंदर होते हैं फल सब्जियां, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, सॉरी प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स कितने हैं हमारे पास, 8, 9 नहीं है अब, ठीक है ना। प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, उनके ऑर्डर के बेस पे भी आ जाता है। जैसे प्लैनेट्स कौन से हैं, एम वेम जेसन, सिंपल याद रखिए, एम वेम जेसन, ठीक है ना। एम स्टैंड्स फॉर मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, एम वेम मार्स, ठीक है ना। जे, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो हट चुका है, राइट गाइस। तो आपने देखा प्लैनेट बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है डिजीज एंड ऑर्गन। ऑर्गन्स का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, लंग्स है, हार्ट है, स्टमक है, ठीक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह की चीजें आपको बायोलॉजी में पढ़ना होगा। डिजीज भी होंगे, कई सारे कंटेजियस डिजीज होते हैं, ठीक है ना। कई सारे वायरस बेस्ड हैं, बैक्टीरिया बेस्ड हैं, उस पर भी आ सकता है, हालांकि वो बहुत डिटेल में जाना पड़ता है उस चीज के लिए। क्वांटिटी एंड यूनिट, जैसे लीटर, किलोग्राम, ठीक है ना, जूल, इस तरह की यूनिट्स जो है किस चीज को नापने के लिए यूज की जाती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिर है इंडिविजुअल, ठीक है ना गाइस। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, किस चीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है, जैसे फ्लावर्स के ग्रुप को बुके कहा जाता है, एलिफेंट्स के ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है, ठीक है। कैटल, मवेशियों के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन से जानवर किस तरह की आवाज निकालते हैं, उसके ऊपर ये कर चुके हैं आप लोग।
मेल फीमेल, किसके मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं, राइट। जैसे हॉर्स, मेयर, लाइन, लाइनस, ठीक है। स्टडी एंड टॉपिक, कि किस चीज की स्टडी को क्या कहा जाता है, जैसे कि एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, जूलॉजी। इस बेस पे भी प्रोडक्ट एंड थिंग्स, कि भाई कौन सी चीज जो है वो किससे बनती है। फॉर एग्जांपल 4 चीजें रख दी आपके सामने, एक चीज लोहे से बनती है, 3 चीजें लकड़ी से बनती हैं, तो इस तरह का भी क्लासिफिकेशन देखने को मिल सकता है हमें। वर्ड एंड इंटेंसिटी, लास्ट में भी मैंने आपको बताया था, जैसे एंगर है, एंगर का मतलब गुस्सा है, जब एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रेज। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो क्या है, मीनिंग तो सेम है बट इंटेंसिटी बेस डिवाइड हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर देखा है आपने, वर्कर एंड प्रोडक्ट की, कौन सा वर्कर जो है वो क्या बनाता है, उसके बेस पे भी पेयरिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के ऊपर आप लोगों के सामने क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन और ऑड वर्ड आउट के क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको लोगों को गाइस बेसिक जो है पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के पास एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग को पता है कि आपको हमारे चैट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल देना है। विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट, जितना जल्दी हो सकेगा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी लाइव क्लास के अंदर। फाइन गाइस, तो टॉपिक क्लियर है ना। तो अभी के लिए इतना ही, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन जय हिंद, बाय बाय।